नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। महाराज जी जो बीकानेर से पधारे हैं, आपकी ये आज्ञा है कि आज जो है भगवान विष्णु के ध्यान और मानसिक पूजा की बात सुनाई जावे। आपका ये कहना है कि पुस्तक में तो हम लोग पढ़ते हैं, किंतु रूपकार सुनना चाहते हैं। भाव यह है कि पुस्तक में तो इतनी बातें आ नहीं सकती, उसमें तो साधारण बातें आती है और कर दिखलाने में वो बात विशेष समझ में आ जाती है और वो ठीक साथ कही जाती है, विस्तार से कही जाती है और भाव से कही जाती है। पुस्तक में तो हाँ भाव तो नहीं मिलता। तो सभी माता बहनें भाई लोग जो है ऐसा मन में निश्चय करके सुने कि आज भगवान का ध्यान एकदम अपना प्रत्यक्ष की माफी की लगना चाहिए। ये चीज तो ऐसी है कि रोज एक प्रकार से भगवान का ध्यान रोज किया जावे, पूजा रोज बतलाई जावे, तो भी कोई इसी चीज नहीं। जैसे गीता का पाठ हम लोग रोज ही करते हैं, तो ये बात आपने बहुत ही बढ़िया कही। तो इस विषय के मां आप सब कोई ध्यान से सुने और सुनने के समय में उसी प्रकार साथ साथ में बनी में करते जावे। इसी प्रकार से भगवान के स्वरूप को देखते जावे। प्रथम तो सब कोई को अपने सुख पूर्वक बैठना चाहिए। जैसे भगवान ने गीता में बतलाया कि समं काय शिरो ग्रीवम, काया और ग्रीवा और मस्तक को एक सूत्र में रखना चाहिए, माने सीधा रखना चाहिए। इस प्रकार से आसन से बैठ करके फिर भगवान का आवाहन करना चाहिए। हम भगवान विष्णु का ध्यान करें तो उसके पूर्व के बीच के मां भगवान विष्णु का आवाहन करना चाहिए और आवाहन के मां उसके नाम का जो कीर्तन है वो सबसे बढ़कर है। तो नारायण भगवान विष्णु का ही नाम है। नारायण शब्द में क्या रखता है? नारायण। और भगवान विष्णु के प्यारी भुजा है, प्यारी आयुध है। ये समझना चाहिए कि परमात्मा निराकार रूप से सत्यचितानंद घन रूप से सब जगह के वहां विराजमान हैं। वही स्वयं निराकार ही समझो के प्रेम से साकार रूप में प्रकट होते हैं। ध्रुव जी महाराज ने मधुवन में जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया और चतुर्मूर्ति का ध्यान किया तो भगवान विष्णु उसके सन्मुख प्रकट हुए। तो भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना।
सारी सब जगह के वहां समान भाव से व्यापक हैं और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं देवताओं की सभा में, इस बात को मैं जानता हूं। हम लोगों के बीच के वहां प्रेम हुए तो भगवान साक्षात ही प्रकट हो जावे, किंतु भगवान का जो ध्यान है ये तो मनुष्य आपने कर सकता है, बिना प्रेम के भी ध्यान तो कर सकता है। साक्षात भगवान का प्रकट होना तो प्रेम से ही होता है और ध्यान तो मनुष्य कर सकता है। और भगवान की तो कृपा है ही, उनकी तो मदद है ही। तो हम लोगों को भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जो शास्त्रों में जैसा बतलाया है। भगवान निर्गुण निराकार रूप से यानी सतचित्तानंद घन रूप से सब जगह के बीच के वहां समभाव से सदैव विराजमान रहते हैं और याद करने से भी वे तो प्रकट हो जाते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोध स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही। एक आनंद ही आनंद शब्द का में परिपूर्ण है। ये आनंद में जो परमात्मा का स्वरूप है ये निराकार है, आनंद के कोई आकार नहीं होता। मानो हम सब कोई आनंद के सागर के में डूबे हुए हैं, नेत्रों को बंद करके देखते हैं तो नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह आनंद ही आनंद परिपूर्ण हो रहा है। बड़ी बारी शांति परिपूर्ण हो रही है, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, नीचे ऊपर बाहर भीतर जो शांति प्रतीत होती है ये परमात्मा से ही है। और जो चेतनता, ज्ञान की बाहुलता जो प्रतीत होती है ये भी परमात्मा से ही है, क्योंकि परमात्मा शांतिमय है, आनंदमय है, ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो नेत्रों को बंद करने से ये बात मानो प्रत्यक्ष ही प्रतीत होती है। आप ध्यान देकर के देखें कैसी प्रसन्नता हो रही है, कैसी शांति हो रही है, कैसा आनंद हो रहा है। तो भगवान सब जगह के बीच के वहां समभाव से निराकार रूप से विज्ञानान घन रूप से परिपूर्ण हो रहे हैं। और यही भगवान समझो कि आपने सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। पर समझो तो सारे संसार में महान प्रकाश प्रतीत होता है, नेत्रों को बंद कर लेने पर भी सफेद प्रकाश सब दुनिया के बीच के वहां सारी दुनिया से तमन हो जाती है, एक प्रकार से प्रकाशमय हो जाती है। किसी को बुलाते हैं तो उसका ना उच्चारण करते हैं, कोई मुझको बुलाता है तो मेरा ना उच्चारण करके पुकारता है तो झट में रुक जाता हूँ और देखता हूँ कौन बुलाता है, तब बुलाने वाले के पास जाता हूँ। तो भगवान का आह्वान करना, पुकारना, बुलाना एक ही बात है। तो कैसा भगवान का स्वरूप है कि अलौकिक है कि देखो एक प्रकार से ये भी भगवान का निराकार स्वरूप है, जो विज्ञानान घन सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म, विज्ञानान घन ब्रह्म, ये सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म जो परमात्मा जो है ये स्वयं समझो कि सज्जु के आदि के बीच के मां भगवान विष्णु के रूप से प्रकट हुए थे। तो उनका हम भीतर से आह्वान करते हैं, आनंदमय 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 आनंद ज्ञान शब्दों में परिपूर्ण हो। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय आनंदमय आनंदमय। देखो कैसा सम और शांति में प्रकाश परिपूर्ण हो रहा है।
ये जो महान जो प्रकाश है, इस प्रकाश के पुंज जो है वही भगवान विष्णु है। आकाश के बीच के मां भगवान तो विराजमान हो रहे हैं, मानो हमारे से थोड़ी दूर के ऊपर, 4-5 हाथ की दूरी के ऊपर भगवान मानो एकदम प्रकट हो गए हैं। भगवान का स्वरूप जो है तो मन से देखना चाहिए, नेत्रों को बंद कर करके, और आकाश के वहां प्रत्यक्ष के माफक भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। भगवान का स्वरूप करीब लंबा जो है 5-5.5 फुट है और चौड़ा करीब 1.25 फुट है। ऐसा भगवान का स्वरूप आकाश के बीच के मां विराजमान। भगवान का जो विग्रह है बहुत ही सुंदर है और बहुत आकर्षण करने वाला, और बहुत ही एक प्रकार से थी उनका समझो कि नील वर्ण होते हुए भी सफेद प्रतीत होता है। कारण यह है कि प्रकाश महान होने से प्रकाश सफेद है। प्रकाश की सफेदी के कारण से भगवान का उज्जवल जो वर्ण है, सफेद जो वर्ण है, ऐसा प्रतीत होता है कि जिसके मानो नील रंग की झलक हो है, ऐसा एकदम चमचम चमक रहे हैं। भगवान का स्वरूप जो है दिव्य है, अलौकिक है। ये हम लोगों के जैसे पार्थिव शरीर नहीं है, हाडमांस का शरीर नहीं है, ये दिव्य शरीर है। तो शंख चक्रं सकीट कुंडलं सपीत वस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहार वक्षा सर्कोस्तुवस्त्रं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। कैसा आपका स्वरूप है कि शंख और चक्र सहित, और कैसा है कानों में कुंडल और मस्तक के ऊपर मुकुट है। सकीट कुंडल, कुंडल और किरीट के सहित, किरीट माने मुकुट, सपीत वस्त्र माने पीत वस्त्र के सहित पीताम्बर पहरे हुए, सरसीरुहेक्षणं के नेत्र कमल के पत्ते की माफक आकृति वाले, कमल के पुष्प की माफक खिले हुए, और सहार वक्षा स्थल वक्षस्थल जो है, छाती जो है, हृदय, उसके वहां श्री लक्ष्मी जी को चिन्ह है, उसके ऊपर भृगु जी की लता को और कौस्तुभ मणि धारण करके है। ऐसे चतुर्भुज भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। शंख चक्रं सकीट कुंडलं सपीत वस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहार वक्षा सर्कोस्तुवस्त्रं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। ऐसे चतुर्भुज भगवान विष्णु को मैं सिर से साष्टांग नमस्कार करता। वे भगवान मानो हमारे सामने अपने विराजमान हो रहे हैं, आकाश के बीच में। उनका प्रकाश सारी दुनिया में फैला हुआ है, जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश सारी दुनिया में फैला हुआ रहता है। चंद्रमा आकाश में है, बहुत दूर पर है, और ये हम लोगों के इसी कमरे के वहां बहुत ही नजदीक है। भगवान एकदम अपने सामने खड़े, उनके चरण बड़ी कोमल और बहुत ही सुंदर है। और वैसे भगवान की उंगलियां और अंगुलियों के ऊपर नाखूनों की ज्योति एकदम चमक रही है। चरणों का जो तलवा है, भगवान आकाश में रहने से उनके नीचे का भाग ऐसा दिख रहा है। भगवान के चरणों के जो अंगूठे हैं उनमें चक्र का चिन्ह है, वहां चक्र की रेखा है, और अंगुलियों के वहां शंख की रेखा, और पगथली जो है उसे उसकी नीचे के बीच के वहां ध्वजा जो है, अंकुश जो है, वज्र है, गदा जो है, जव जो है, इनके चिन्ह है भगवान की उर रेखा, और अनेक प्रकार के सुंदर चिन्ह हैं। और भगवान मानो और नीचे को आ गए, ऊपर का भाग भी दिखने लगा। तो भगवान के चरण बहुत ही सुंदर, चमकीले, कोमल, चरणों को छूने से शरीर में रोमांच उठते हैं, और आनंद की समझो की लहरें शरीर में उठती है। जैसे सागर के बीच के वहां जल की लहरें उठती है, आनंद की लहरें उठती है। भगवान के जैसे चरण ऐसे ही दोनों पिंडी और दोनों गोड़े दोनों जगह हैं, और पीताम्बर पहरे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर पीताम्बर, चमकीला और झीना माने सूक्ष्म रेशमी, जिसमें भगवान का अंग सो चमकता है। कमर भगवान की पतली है, नाभि गंभीर कमल के पुष्प की माफक, और उदय के ऊपर 3 रेखा है, उसको त्रिवेणी कहते हैं। भगवान की 4 भुजा है, जो अजान बाहु माने चारों ही भुजाएं गोडों तक लंबी और बहुत ही सुंदर
दो भुजा नीचे को पसरी हुई है, दो भुजा ऊपर को उठी हुई है। नीचे की दोनों भुजाओं में गदा और पद्म है, ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र है। चारों हाथों में अंगूठी परे हुए हैं, चारों हाथों में बाजूबंद बांधे हुए कड़ा परे हुए हैं, और चारों भुजा ऊपर से मोटी नीचे से पतली, बहुत ही चिकनी और चमकीली और सुंदर और कोमल, जिसको छूने से शरीर में बारंबार रोमांच उठते हैं। भगवान माला धारण कर रखी है, एक जो नाभि से भी नीचे तक लंबी पुष्पों की माला, बनमाला जिसको कहते हैं, दूसरी और मनाभि तक, और गले में मोतियों की माला, रत्नों की माला भी भगवान ने धारण कर रखी है, और चंद्रहार पहने हुए हैं, और कौस्तुभ मणि और रत्न जड़ित कंडला को धारण कर रखा है, और हृदय स्थान के वहां श्री भगवती लक्ष्मी जी का चिन्ह जो प्रत्यक्ष की माफक जैसे दर्पण में मुख देखने की माफक दिखता है, उसके ऊपरी भाग के वहां भृगु जी की लता का चिन्ह है, और छाती जिनकी विशाल चौड़ी और भुजा जिनकी लंबी और कंधा जिनका पुष्ट है, ग्रीवा सुंदर, गला एक प्रकार से बहुत ही अपने सुशोभित, कंठ जिनके शंख की माफक छोटी सुंदर है, और अवश्य जो है तो बिंब फल की माफक चमकते हैं, लाल मणि के माफक कहिए, और समझो कि दांतों की पंक्ति मानो मोतियों की पंक्ति हो, नासिका अति सुंदर है, भगवान हंसते हैं मानो गुलाब का पुष्प खिला हुआ हो, ऐसे भगवान का मुख खिला हुआ है, या कमल का पुष्प जैसे खिला हुआ हो। भगवान के दोनों कपोल यानी गाल जो है एकदम खूब ही चमकीले हैं, और उनके ऊपर कुंडलों की, जो कानों में कुंडल पैर रखे उनकी आभा तो पड़ती है, और उनमें गुलाबी रंग की साथ में झलक है, और उसके माँ समझो कि नील रंग की झलक तो है ही कि भगवान स्वरूप की, भगवान का ऐसा है, और महान प्रकाश है। दोनों कान विशाल, कानों में मकराकृत रत्न जड़ित सुवर्ण के कुंडल पहरे हुए हैं, और दोनों नेत्र एकदम खुले हुए हैं, जो सदाएं खुले रहते हैं, कभी भगवान पलक नहीं मारते, और प्रेम से देखते हैं, मानो नेत्रों के द्वारा प्रेम की वर्षा करते हो। नेत्रों की आकृति कमल के पत्ते के समान, और भगवान के दोनों नेत्र कमल के पुष्प के समान खिले हुए, नील वर्ण के पुष्प के समान दोनों कमल मानो खिले हुए, वो दोनों नेत्र कमल के पुष्प के समान। अपना मन रूपी भंवरा मानो उसके चारों तरफ के बीच के मां समझो कि आनंद का अनुभव कर रहा है। कभी तो मन मुखारबिंद को देखता है, और कभी नेत्रों को, कभी गाल को, तो भगवान का चेहरा देख देख करके मानो असो मन मुग्ध हो रहा है। भगवान नेत्रों से हम लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, गुणों की वर्षा करते हैं। भगवान में अनंत गुण है, दया जो है, क्षमा है, शांति है, समता है, संतोष है, सरलता है, ज्ञान है, वैराग है, इस प्रकार से अनंत भगवान में गुण हैं। भगवान सब कोई को समभाव से देखते हैं, मानो समता की वृष्टि करते हो। प्रेम भाव से देखते हैं, मानो प्रेम की वृष्टि करते हो। दया भाव से देखते हैं, मानो दया की वृष्टि करते हो। दया, प्रेम और ज्ञान की मानो वर्षा कर रहे हैं, और हम लोग उससे एकदम मुग्ध हो रहे हैं। मानो कोई ज्ञान की, आनंद की बाढ़ आ गई हो, प्रेम की बाढ़ आ गई हो, और उसमें हम लोग मगन है सब कोई। भगवान एक प्रकार से अपने हम लोगों के ऊपर गुणों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान के हृदय में गुणों का जो समूह है, और नेत्रों के द्वारा उनका विकास हो रहा है, और भगवान उनका विकीर्ण कर रहे हैं। गुण तो निराकारी होते हैं, इस वास्ते ऐसे जो अपने गुणों को भगवान विस्तार कर रहे हैं। हमारे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, शरीर में, रोम रोम के मां भगवान के विकीर्ण किए हुए गुण परिपूर्ण हो गए हैं, व्यापक हो गए हैं। हम देखते हैं अपने में क्षमा, शांति, समता, संतोष, सरलता, ज्ञान, वैराग आदि अनंत गुण है, तो परिपूर्ण हो गए हैं। मानो भगवान के हृदय से, भगवान के नेत्रों के द्वारा निकल करके हमारे नेत्रों में प्रवेश होकर के हमारे सारे शरीर में मानो व्यापक हो रहे हैं। हम भगवान के नेत्रों को अपने नेत्रों से देख रहे हैं, एक तक देख रहे हैं। भगवान हमको देखते हैं, और हम भगवान को देखते हैं।
भगवान के नेत्र प्रफुल्लित हो रहे हैं, खिले हुए, मानो एक प्रकार से थी भगवान का जो स्वरूप है, प्रेम की भगवान मूर्ति हो। भगवान की भौहें बड़ी सुंदर, भ्रकुटी भी बहुत ही सुंदर है, और ललाट चमक रहा है, उस ललाट के ऊपर श्रीधारी तिलक हो रहे हैं, और शीश के ऊपर काले रंग के केस, वे गुड़े हुए केस, और उस केसों के ऊपर रत्न जड़ित स्वर्ण का मुकुट है तो भगवान ने बांध रखा है। भगवान के मुखारविंद के चारों तरफ प्रकाश है तो खिला हुआ है, जिसे सूर्य की किरण खिली हो। सूर्य गर्म है और भगवान बहुत ही शांतिमय है, आनंदमय है, रसमय है, प्रेममय है। भगवान की वाणी भी बहुत ही सुंदर और प्यारी है। कानों के लिए भगवान की वाणी अमृत के समान प्यारी है, और अर्थ युक्त, भाव युक्त, प्रेम करके परिपूर्ण ऐसी भगवान की सब वाणी। भगवान बोलते हैं तो भगवान के जो होठ हालते हैं वे एक जादू का सा काम करते हैं, से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, आनंद का प्रादुर्भाव होता है। भगवान के मन सुगंध जो है वो भी अलौकिक अमृतमय है। भगवान के मन जो गंध आती है वो नासिका के लिए अमृत के समान प्यारी लगती है। भगवान का जो स्पर्श है वो हाथों के लिए अमृत के समान है। भगवान का जो दर्शन है हमारे मानसिक नेत्रों के लिए अमृत के समान है। मानो मैं नेत्रों के द्वारा भगवान को पी जाऊं। भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श और वार्तालाप और चिंतन ये सभी अमृतमय है, रसमय है, आनंदमय है, प्रेममय है। भगवान का दर्शन, भाषण, स्पर्श ये सब मधुर है। भगवान के चरित्र मधुर, भगवान की मूर्ति मधुर, भगवान की वाणी मधुर, भगवान के सभी मधुर होने से भगवान को माधुरी मूर्ति कहते हैं। या भगवान का जो स्वरूप है या रूप माधुरी है, इनका स्वरूप एक अद्भुत अलौकिक है, जिसको देख करके कामदेव भी लज्जित हो जाता है। भगवान की रूप माधुरी को देख देखो एक कैसा मधुर स्वरूप है, कैसा अलौकिक है, इसमें बड़ी भारी आकर्षण शक्ति है। भगवान मानो हम लोगों के ऊपर प्रेम की आनंद बार बार नेत्रों से मानो देखते हैं तो एक ज्ञान और आनंद और प्रेम ऐसा बरसाते हैं, देख करके हम सब मुग्ध हो जाते हैं। कामदेव से बढ़कर की सुंदरता है, चंद्रमा से बढ़कर शांति, पृथ्वी से बढ़कर के क्षमा, एक क्या ऐसे अनंत गुण हैं। परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रं परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देव अरंभ्युम। आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो। सब कोई ऋषि लोग आपको शाश्वत पुरुष कहते हैं, दिव्य पुरुष कहते हैं। आपको आदि देव, अजय और सर्वव्यापी कहते हैं। आप ही हमारे सब कुछ हो। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देव देव। हे देव देव, आप ही हमारे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, सखा हो, धन हो, विद्या हो, और भी जो कुछ हो आप हमारे सर्वस्व हो। आप